हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के संध्या कालीन क्लास में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। चौथे अध्याय का हमने आरंभ किया। ये दिव्य ज्ञान के बारे में, ये दिव्य ज्ञान, ये भगवद गीता दिव्य ज्ञान है। भगवान बताते हैं कि किस प्रकार परंपरा द्वारा आई गई है और परंपरा द्वारा ही इसको श्रवण करना चाहिए और इस ज्ञान को समझने की योग्यता क्या है। भगवान कहते हैं कि वो भक्त होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान देते हैं क्योंकि वो भगवान के परम भक्त हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि अगर हमको भी ये ज्ञान लेना है तो हमें भी भक्ति करनी चाहिए। जिस प्रकार आचार्य गुरु परंपरा द्वारा गुरु हमको सिखा के गए हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस दे के गए हैं, हमको बता के गए हैं, हमको उन्हीं के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को, आदेशों को, उपदेशों को पालन करते हुए भक्ति करनी चाहिए। और इस चीज उनके आदेश के अनुसार अगर हम भक्ति करेंगे तो हम इस गीता के ज्ञान को समझ पाएंगे और इसे अपने जीवन में उतार पाएंगे। अन्यथा केवल हम श्रवण करते रहेंगे परंतु इसको हम समझ नहीं पाएंगे, और अगर समझ नहीं पाएंगे तो उसको अपने जीवन में हम उतार भी नहीं पाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसको अपने जीवन में। तो ये कितना जरूरी है यहाँ पर भगवान इसके ऊपर बताते हैं। तो हम लोगों ने भगवान अपने क्यों आते हैं यहाँ पर, भगवान उसका भी रीजन देते हैं कि क्यों भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं अपने आध्यात्मिक ज्ञान धाम से यहाँ पर, और हर युग में भगवान आते हैं इसके बारे में भी बताते हैं। और अल्टीमेटली बताते हैं कि इस ज्ञान से बहुत लोगों का शुद्धिकरण हुआ है और उनको भगवान के प्रति प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम भी उनके हृदय में जागृत हुआ है इस ज्ञान को लेके। तो ये भगवद गीता ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला कि हमको भक्ति करनी चाहिए इस ज्ञान को समझने के लिए, और इस ज्ञान को समझेंगे तो हमको कृष्ण के प्रति प्रेम भी जागृत होगा, और कृष्ण के प्रति प्रेम यानी कि भगवत धाम जाने के हम योग्य हो जाएंगे। तो हम लोग इसको आज आगे कंटिन्यू करते हैं 11 नंबर श्लोक से। हम लोग इसका सेकंड सेक्शन आज करेंगे। ये 11 नंबर से लेके 15 नंबर तक हम इसको करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, तो आप लोग अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 11 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम् मम वर्तमानि अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। यहाँ पर इसका अर्थ ये है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण में आते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि अहम्, मैं उसी के अनुरूप उन्हें फल देता हूं। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो हे पार्थ, मैं प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो भगवान यह कहते हैं कि जो जिस प्रकार से भगवान के प्रति शरण ग्रहण करता है, भगवान उसी प्रकार से उसे रेसिप्रोकेट करते हैं। इसको समझने के लिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखते हैं। इसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में
तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह भी भक्त उन्हें चाहते हैं। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपनी प्रेमी के रूप में। तो प्रभुपाद जी इसको बताते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग सोच से, अलग अलग तरीके से कृष्ण के प्रति शरणागत होते हैं। कैसे? कृष्ण ब्रह्म ज्योति के सोर्स है, उद्गम है। तो कोई ब्रह्म ज्योति में वो कहता है भगवान निराकार है, तो कृष्ण उनको निराकार रूप में, ब्रह्म ज्योति के रूप में उनके सामने प्रस्तुत होते हैं। वो वैसा ही उसको मति देते हैं। कोई कृष्ण को परमात्मा के रूप में कहते हैं, भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है और हम लोग सब परमात्मा के अंश हैं। तो सब लोग परमात्मा परमात्मा वर्ड बहुत यूज करते हैं, भगवान का वर्ड यूज नहीं करते, कृष्ण वर्ड यूज नहीं करते, केवल परमात्मा का शब्द यूज करते हैं। और कुछ कुछ ऐसे हैं जो परमात्मा को भी निराकार मानते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो भगवान सबके लिए रेसिप्रोकेट करते हैं। भक्तों के लिए जो जानते हैं कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनके साथ किस प्रकार प्रेम का आदान प्रदान होता है, कैसा रिलेशन होता है, तो भगवान फिर भक्तों के साथ, अपने शुद्ध भक्तों के साथ उसी प्रकार का आदान प्रदान करते हैं। आगे प्रभुपाद जी यहां और लिखते हैं, जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको अपनी तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। तो जो ब्रह्म ज्योति के उपासक हैं, जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, तो कृष्ण उनको अपने तेज में, ब्रह्म ज्योति में अपने तेज में उनको लीन कर देते हैं। ऐसे निर्विशेष लीन और ब्रह्म ज्योति में जो लीन होते हैं, वो उनकी क्या दुर्दशा होती है, प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं, ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते। फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़तापूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आ जाते हैं। तो ब्रह्म ज्योति में भी जाके जीवात्मा का पतन होता है, यहां पर प्रभुपाद जी बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहां पर आध्यात्मिक आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि वो भगवान के सगुण रूप को, दिव्य सगुण रूप जो है उसको नहीं देख पाते हैं। निर्गुण रूप को, निराकार रूप को देखते हैं, तो वहां से वो लोग पतन हो जाता है उनका। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक के कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी है, जो यज्ञ वगैरह करते हैं, यज्ञ तपस्या इत्यादि करते हैं, उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न होतियां हैं। तो यहां पर भगवान ही सबकी इच्छाओं के प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर, सब कुछ उन्हीं से ही आता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप में भगवान बताते हैं, जो जिस प्रकार, जिस भाव से कृष्ण के प्रति शरणागत होता है, भगवान उसी भाव से उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसा भी वो कृष्ण को चाहे नहीं माने, परंतु वो भी नहीं मानने वाला क्वालिटी भी कृष्ण ही से ही आएगा, कृष्ण उसी प्रकार से उसको रेसिप्रोकेट करेंगे। तो कृष्ण से अलग कोई यहाँ पर कोई भी ऐसी जीव आत्मा नहीं है जो कृष्ण से विभिन्न है, कृष्ण से अलग है, ऐसा यहाँ पर नहीं। हर एक व्यक्ति, हर एक जीवात्मा कृष्ण पर ही आश्रित है। भगवान का कहने का, कृष्ण का यहाँ कहने का ये
अर्थ है प्रभुपाद का कहने का ये। तो भगवान के प्रति हर एक जीव आश्रित है, भगवान से हट के इंडिपेंडेंट कोई नहीं है। ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी इज डिपेंडेंट ऑन द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। आगे भगवान बताते हैं 12 नंबर श्लोक में, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कर्म फल के प्रति आसक्त होते हैं, सकाम कर्म करते हैं और उनको पुण्य कमाना होता है। तो ऐसे पुण्य कमाने के लिए वो लोग देवताओं की पूजा करते हैं और देवता फिर उनके इन इच्छाओं को, उनके फलों का, उनके कर्मों का फल भी उनको देते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाते हैं देवता और भगवान के बीच में क्या फर्क है। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में समझाते हैं, कहते हैं इस जगत में के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दम करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं है, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। तो ईश्वर का रूप और ईश्वर का अंश में फर्क है। तो यहां पर आगे बताते हैं, वेदों का कथन है नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर हैं और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। ये देवता जीव आत्माएं हैं जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर नारायण विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। यहां तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों को के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। यह देवता पद इस संसार में शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं है। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसके बारे में यहाँ पर बताते हैं देवता कौन है, और देवता के उपासक जो हैं वो नास्तिक या पाषंडी कहलाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी की भी भगवान से तुलना नहीं होती है। इनफैक्ट ब्रह्मा जी और शिव जी भी कृष्ण की, विष्णु की, नारायण की उपासना करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर इसको इस प्रकार समझाते हैं। आगे हम इसको करते हैं, भगवान आगे क्या करते हैं 13 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं चतुर्वर्ण्य मया शिष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारामपि माम विद्यता कर्तारावम व्ययम। कहते हैं कि चतुर्वर्ण्यम जो 4 विभाग है, 4 विभाग जो वर्णाश्रम सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो 4 वर्ण है, ये भगवान ने 3 गुणों के हिसाब से इसको भाग भाग किया है। चतुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग, ये गुण और कर्मों से इसका डिवीजन किया गया है, विभाग किया गया है। तो भगवान यहाँ कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। तो भगवान यह बताते हैं कि वो इन 4 वर्णों के
क्रिएटर हैं, और ये गुणों के हिसाब से ये वर्ण बनाए गए हैं। रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण से ये बनाया गया है। ब्राह्मण जो है वो सतोगुणी होते हैं, क्षत्रिय वो सतोगुणी और रजोगुणी में स्थित होते हैं, और जो वैश्य होते हैं, मर्केंटाइल क्लास या बिजनेस क्लास या ट्रेडिंग क्लास जिसे कहते हैं, वो लोग रजोगुण और तमोगुण के कॉम्बिनेशन में रहते हैं। और जो शूद्र होते हैं, जो लेबर क्लास होते हैं, वो तमोगुणी होते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में इन गुणों के हिसाब से ये 4 भाग भगवान ने स्वयं बनाए हैं। लेकिन बनाने के बावजूद भी भगवान कहते हैं कि मेरे जो कार्य हैं इन वर्णों के बीच में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान त्रिगुणातीत है, वो इन गुणों के ऊपर है, तो उनके जो भी कार्य हैं वो भी इन 3 गुणों के, इन वर्णों के ऊपर और 3 गुणों के ऊपर भगवान के हैं। और भगवान के कार्य किसी भी प्रकार से प्रकृति के 3 गुणों से अफेक्ट नहीं होते। आगे भगवान बताते हैं इसमें अगले श्लोक में 14 नंबर में, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भीर्नसो बध्यते। कहते हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बनता। तो भगवान कहते हैं मेरे ऊपर कोई भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। जो भी ये 3 गुणों के से उत्पन्न जो भी कार्य होते हैं उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होता, और मैं क्योंकि प्रभाव भी नहीं होता तो मैं किसी कर्म फल की कामना भी नहीं करता, मैं इन सबसे परे हूं। और जो इस मेरे संबंध में सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बंधता। इसका मतलब, इसका अर्थ यहां पर यह है कि भगवान के कहे हुए मार्ग पे, भगवान के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस पे अगर हम चलते हैं तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान स्वयं इन सब से ऊपर हैं। तो भगवान के प्रति, भगवान से संबंधित हम कोई भी कार्य करेंगे तो वो कार्य हमको इस बंधन में नहीं बांध सकता, कर्म बंधन में नहीं बांध सकता। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम है, जो यह नहीं जानते हैं कि राजा न तो दंडनीय है न ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीव आत्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती है, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। तो जीव आत्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगे रहती हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। तो हम कहते हैं सब कुछ अगर भगवान करा रहे हैं, भगवान कहते हैं कि सब कुछ, ये 3 गुणों का भी मैंने किया है, इन 4 वर्णों को भी मैंने बनाया है, तो इस 4 वर्णों में जो भी कार्य होगा, ये 3 गुणों के प्रभाव से जो भी कार्य होगा उसके जिम्मेदार भगवान है। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ने बना के छोड़ दिया और हमको इंडिपेंडेंस दे दिया है। तो जीव आत्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती है, तो वे कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। तो कोई शराब पीता है तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान उसको पिला रहे हैं, वो तमोगुण में है, उसकी प्रवृत्ति वैसी है, भगवान ने केवल फैसिलिटी दिया है कि वो वैसा करे। इंद्र तृप्ति के उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्मा इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं
और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। तो स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। वो भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ पृथ्वी पर उगने वाले विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है। यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं तथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने के बाध्य हैं। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। ये बहुत सुंदर तरीके से भगवान की फंक्शनैलिटी यहाँ पर बताई गई है। दूसरे शब्द, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। इसको हम लोग एक सुंदर एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। महाभारत में इसके लिए एक उदाहरण आता है। हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार जब युधिष्ठिर महाराज जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज को निमंत्रण दिया जाता है अपने भाइयों के साथ, वो मिलने आते हैं धृतराष्ट्र से। तो धृतराष्ट्र से मिलने के बाद दुर्योधन से मिलने जाते हैं। तो दुर्योधन उनको एक्चुअली इनवाइट करता है खेल के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज उससे प्रश्न करते हैं कि ये खेल क्या हमको खेल के हिसाब से लेना है या इसमें कुछ बैटिंग भी होगा, किसी प्रकार का दाव भी लगेगा। तो दुर्योधन उनको कहता है कि अभी तो हम बच्चे नहीं रहे, अभी हम बड़े हो गए हैं, तो ऑब्वियस दाव लगेगा, इसके बाद ही हम इसको खेलेंगे। तो ये लोग बैठ जाते हैं खेलने के लिए। तो जब खेलने की जब रूल रेगुलेशन बताया जाता है, तब खेल स्टार्ट करने से पहले दुर्योधन कहता है कि मेरे मामा शकुनी मेरे बिहाफ में पासा फेंकेंगे। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज कृष्ण को स्मरण नहीं करते हैं। अगर वो कृष्ण को स्मरण करते और अगर वो कहते नहीं कि ठीक है दुर्योधन तुम्हारे साइड में अगर शकुनी है तो मेरे साइड में मैं कृष्ण को रख सकता हूं, और अगर तुम्हारे बिहाफ में शकुनी पासा फेंक रहे हैं तो मेरे बिहाफ में कृष्ण पासा फेंकेंगे, ऐसा हो सकता था। परंतु युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को पता था कि ये जुआ है और कृष्ण को इस प्रकार का खेल, जो जुआ जैसा खेल है, वो पसंद नहीं है। तो इसलिए वो उनकी मन ही मन में इच्छा थी कि वो कृष्ण वहां पर प्रकट नहीं हो जाएं। तो कृष्ण अगर वहां पर प्रकट होंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो देखेंगे कि युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से करें तो कृष्ण को खराब लगेगा। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, ये लोग सब हार गए। युधिष्ठिर महाराज सब कुछ हार गए, खुद को अपने राज्य को हार गए, अपने महल को, अपने धन दौलत को, खुद को हार गए, अपने भाइयों को हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। तो जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो द्रौपदी ने भी अपने आप को बचाने का बहुत प्रयास किया। फिर जब उसने देखा कि वो अपने आप को बचाने में
असफल हो रही है, तो उसने दोनों हाथ ऊपर करके कृष्ण को पुकारा और तुरंत ही कृष्ण दिव्य रूप में वहां प्रकट हुए और अपने दिव्य शक्ति से द्रौपदी को अनलिमिटेड वस्त्र प्रोवाइड किया, जिससे द्रौपदी की रक्षा हुई। तो ये एग्जाम्पल से हम यहां समझते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसके उत्तरदायी कृष्ण नहीं है। जैसे अगर युधिष्ठिर महाराज ने, हालांकि वो कृष्ण के पांचों जो पांडव है कृष्ण के बहुत क्लोज थे, उनके रिलेटिव में थे, परंतु उनके साथ जो हुआ उसके उत्तरदायी कृष्ण नहीं है, उसके जिम्मेदार कृष्ण नहीं है। दुर्योधन ने सोच, युधिष्ठिर महाराज की सोच ऐसी थी जिसकी वजह से उनको ये फल, उनका कर्म फल भुगतना पड़ा, उनको ये सब कुछ सहना पड़ा। अगर वो कृष्ण को वहां इन्वॉल्व करते, जिस प्रकार शकुनी फेंक रहे थे, पासा फेंक रहे थे, और वो जिस नंबर को, जिस अंक को बुला रहे थे वही अंक वो पासा दिखा रहा था, तो अगर कृष्ण वहां पर होते, क्योंकि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, सुप्रीम कंट्रोलर है, परम नियंता है, तो क्या अगर वो ऐसा कुछ नंबर बोल के पासा फेंकते तो क्या वो नंबर नहीं आता? अगर वो वहां पर कंट्रोल करते तो क्या शकुनी जो नंबर बोल रहा था वो नंबर आता? भगवान सब कंट्रोल कर लेते, परंतु कृष्ण को वहां पर उसने इन्वॉल्व नहीं किया, जिसकी वजह से कर्मफल भुगतना पड़ा। परंतु क्योंकि उसकी इच्छा थी खेलने की, तो कृष्ण ने वो फैसिलिटी प्रोवाइड किया, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कृष्ण नहीं लेंगे। तुम्हारी इच्छा थी, तुमने किया, तुम भुगतो। तो ये चीज यहां पर आता है, तो हमको ये चीज समझना है यहां पर, यही चीज यहां पर कृष्ण बता रहे हैं। इस एग्जाम्पल से शायद हम स्पष्ट समझ पाए कि हम जो भी कार्य करते हैं, अगर हम कृष्ण से बहिमुख होके कार्य करते हैं तो उसका जिम्मेदारी केवल हमारा होता है। उससे उत्पन्न जो भी शुभ अशुभ फल होता है उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है। हम कृष्ण को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। वो केवल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, परंतु उसमें उनका कोई दोष, या हम उसको कृष्ण को ब्लेम नहीं दे सकते, या डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल कृष्ण को नहीं बना सकते कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है। केवल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और आगे फिर कृष्ण यहां कहते हैं कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो कृष्ण यहां पर कह रहे हैं कि मैं ये जो इंस्ट्रक्शंस दिया हूं, मेरे इसी आदेशों को बहुत सारे लोगों ने, मुक्त आत्माओं ने ये सब कुछ समझ के अपने कार्यों को किया है, अपने कर्मों को किया है, मेरी दिव्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इसे जानने के बाद उन्होंने कर्म किया, पूरे ज्ञान से उन्होंने कर्म किया है। तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम उनके पद चिन्हों का अनुसरण करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। तो देखिए भगवान यहाँ पर कैसे कर्म योग और ज्ञान योग को मिक्स कर दिए, कि ज्ञान लेने के बाद, ये दिव्य ज्ञान लेने के बाद ही हमको कर्म करना चाहिए, और हमको पता चलेगा कि हमको एक्चुअली में किस प्रकार हमको कर्म करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर इसको जोड़ दे रहे हैं इससे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं तात्पर्य में कि मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्ति के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले से ही ऐसे अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। और फिर मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित प्राय कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होने चाहते हैं,
किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र में के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। तो जो लोग जिनके मन में मैल है, तो उनको चाहिए कि वे कृष्ण भावनामृत के अनुष्ठानों को, उनके नियमों को पालन करें, अपना शुद्धिकरण करें और कृष्ण भावनामृत को एक्सेप्ट करें, खुद एक भक्त बने। जो भौतिकतावादी लोग हैं और जिनको लगता है कि मैं अभी, मेरे अंदर ऐसी कोई काम इच्छाएं नहीं है, ऐसी कोई इंद्र तृप्ति की इच्छाएं नहीं है, जिन्होंने योग द्वारा अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखा है, तो उनको चाहिए कि वो लोग भी कृष्ण भावना को अपना के, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी इस मार्ग में प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि उनमें किसी भी प्रकार की कोई खराब आदतें नहीं है। न वो नॉन वेजिटेरियन, न मांसाहार करते हैं, न किसी प्रकार का नशा करते हैं, न किसी प्रकार के जुए में उनको शौक है। वो लोग को पता है वैल्यू ऑफ लाइफ क्या है, मनुष्य जीवन क्या है, ऑस्टेरिटीज के लिए बना है, मनुष्य जीवन ऑस्टेरिटीज के लिए बना है। तो वो लोग इस प्रकार में, वो लोग अगर कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं तो लोग उनके पद चिन्हों का, उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण करेंगे। तो जो लोग नए हैं वो लोग कहते हैं कि हाँ चल, जिनको नई नई कृष्ण भक्ति का टेस्ट मिला है, तो वो लोग कहते हैं उनको ज्ञान नहीं मिला है, वो लोग ठीक है कृष्ण ही सब कुछ है, तो वो लोग तुरंत अपने सारे कार्यों से विमुख हो जाते हैं और कहते हैं नहीं, अब मैं कृष्ण भक्त बन गया हूं, अब मुझे कुछ करने, भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कृष्ण की भक्ति कर रहा हूं, तो मुझे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण भगवान है, कृष्ण ने कुछ नहीं किया, मैं भी कुछ नहीं करूं, वो 3 गुणों के ऊपर है, मैं कृष्ण भक्त बन गया, मैं भी 3 गुणों के ऊपर चले गया। ऐसा जो सोचते हैं, तो उनके लिए भगवान कहते हैं कि भगवान इनके इच्छाओं का समर्थन नहीं करते। अर्जुन ने भी कहा मैं आपका परम मित्र हूं, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं छोड़ के चले जा रहा हूं, आप देख लो। तो कृष्ण कहते हैं नहीं, कैसे तुम छोड़ के जाओगे, तुम्हारा कार्य है युद्ध करना, तुमको युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन मेरे डायरेक्शन में तुमको युद्ध करना पड़ेगा। मुझे स्मरण करके, माम अनुस्मरण युद्ध च, मुझे स्मरण करते हुए तुमको युद्ध करना है। तो मुझे स्मरण करते हुए, मुझे ध्यान रखते हुए तुमको अपने सारे कार्यों को सही तरीके से करना है। तो यहां पर ये चीज बताया। तो अगर ऐसा एटीट्यूड हमारा रहेगा कि हमको जो भी है कृष्ण को जोड़ के सारे कार्य करने हैं, तो भगवान यहां बताते हैं कि पहले भी ऐसा हुआ है, प्राचीन काल में भी ऐसा हुआ है कि लोगों ने मेरी दिव्य प्रकृति को जाना है, उसको जानने के बाद कर्म किया है। तो तुमको भी अर्जुन, तुमको भी यही चाहिए कि तुम उन्हें पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तुम जो भी करो, तुम जो भी, तो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा कर्तव्य अभी इस समय तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, तो तुम युद्ध करो, मेरा ध्यान करते हुए, मेरे दिव्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए तुम युद्ध करो। तो ये इंस्ट्रक्शन हमारे लिए भी है। हम भी जो कार्य कर रहे हैं, हमको भगवान की दिव्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उनको जानते हुए कि कृष्ण ही हमारे पालनहार हैं, हमको सारे कार्य कृष्ण को अर्पित करके करने चाहिए। इसी प्रकार हम सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो यही, इसी बात को ध्यान रखते हुए हमको अपने कर्मों को करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको आज यहीं पर ही रखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।